दृष्टि आईएएस करंट अफेयर टुडे। ठीक है, ये फरवरी की करंट अफेयर की बुक है दृष्टि की। इसमें इस प्रकार से इसका पार्टीशन किया हुआ है: संवैधानिक व प्रशासनिक घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके बाद यहाँ पे पर्यावरण पारिस्थितिकी, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, सामाजिक भारतीय समाज और सामाजिक न्याय, इतिहास और आंतरिक सुरक्षा। उसके बाद है फिर से वही चीज़ें: संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा और सभी चीज़ें। मतलब कि ये मुख्य थे एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में अन्य चर्चित मुद्दे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संवैधानिक घटनाक्रम का पहला। ठीक है, ये जो संवैधानिक घटनाक्रम है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो विकसित भारत जी रामजी अधिनियम, जो अभी मनरेगा का नाम बदल के आया था 2025, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन, किसके लिए? विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी ग्रामीण, यानी कि VBG रामजी विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। ठीक है, किसने? भारत के राष्ट्रपति ने दी है। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है? यह अधिकार आधारित मांग प्रेरित ग्रामीण रोजगार योजना से हटकर, अधिकार आधारित या मांग प्रेरित ग्रामीण योजना से हटकर बजट सीमित आपूर्ति प्रेरित ढांचे की ओर एक मौलिक परिवर्तन को दर्शाता है, जो विकसित भारत @ 2047 की परिकल्पना के अनुरूप है। ग्रामीण गरीबी के वर्ष 2011-12 में 25.7% से घट करके 23-24 में लगभग 5% की तीव्र गिरावट आई है, जिसमें ग्रामीण गरीबी में, जिससे संकट निवारण कार्यक्रम के रूप में मनरेगा की आवश्यकता कम हुई है और उत्पादकता आधारित रोजगार की दिशा में बदलाव की आवश्यकता को अब रेखांकित किया गया है। तो इसके लिए इसका प्रावधान है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान: वैधानिक मंजूरी रोजगार गारंटी, प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है, यानी कि 125 दिन जो है वो क्या मिलेगा? साल में आपको गारंटी मिलेगी रोजगार की। सशर्त एवं गैर सार्वभौमिक कवरेज, रोजगार केवल केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होगा। यह जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र है उसी में उपलब्ध होगा। उसके बाद है VGPP के माध्यम से बॉटम अप योजना, यानी कि स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के निर्माण को अनिवार्य करता है, यानी कि प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विकसित ग्राम पंचायत की जो योजना है बॉटम में के निर्माण को अनिवार्य करता है, जिन्हें ब्लॉक, फिर जिला, फिर राज्य स्तर, यानी बॉटम से टॉप तक पर समेकित किया जाएगा और समन्वित अवसंरचना योजना के लिए PM गति शक्ति के साथ एकीकृत किया जाएगा। और किसके साथ? PM गति शक्ति के साथ इसको एकीकृत किया जाएगा। अब है केंद्र प्रायोजित योजना संरचना, लागत साझेदारी पैटर्न को संशोधित कर, ये जो लागत साझेदारी पैटर्न थी मनरेगा की, उसको संशोधित कर अधिकांश राज्यों के लिए 60:40 यानी कि 60:40, मनरेगा के तहत पहले 10% राज्य की हिस्सेदारी थी, उसको 40% कर दिया, यानी कि 60-40 का रेशियो कर दिया, जिससे राज्यों पर वित्तीय भार में वृद्धि हो गई है, क्योंकि पहले 10% था, अब राज्यों पे 40% हुआ। उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 90 और 10 का पैटर्न ही रहेगा। कहाँ? उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं और हिमालयी राज्यों में, और केंद्र शासित हिमालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कितना रहेगा? उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये पहले वाला ही रहेगा 19:10 वाला, लेकिन बाकी में 60-40 का रेशियो रहेगा। कृषि ऋतुओं के दौरान सुविधा, यह अधिनियम राज्य को बुवाई और कटाई के चरम मौसम के दौरान एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 60 दिनों के तक कार्यक्रम को स्थगित करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे कृषि गतिविधियों के लिए खेतीहर श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। ये कह रहे हैं कि जो अधिनियम है वो बुआई और कटाई की चरम मौसम के दौरान एक वित्तीय वर्ष में 60 दिनों तक कार्यक्रम को स्थगित करने का अधिकार भी देता है, कि उस टाइम पे आप अपना जाकर के कटाई बुआई कर लो, जिससे कृषि गतिविधियों के लिए खेतीहर श्रम की उपलब्धता भी हो जाएगी। उसके बाद बेरोजगारी भत्ता प्रावधान, यदि कार्य की मांग किए जाने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जैसे मैंने अपने कार्य की मांग की और आपको उपलब्ध नहीं कराया गया 15 दिन के भीतर, तो राज्य सरकारों द्वारा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाएगा। अब चुनौतियां, रोजगार के अधिकार का क्षरण,
आलोचकों का तर्क है कि यह अधिनियम मनरेगा के अधिकार आधारित ढांचे को कमजोर करता है। क्यों? क्योंकि यह मांग आधारित कानूनी रूप को लागू होने वाले अधिकार को आपूर्ति आधारित बजट सीमित कार्यक्रम में परिवर्तित कर दे रहा है। मांग आधारित से हटा करके इसको आपूर्ति आधारित बना दे रहा है। सार्वभौमिक कवरेज की हानि। अब रोजगार सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित नहीं है, केवल उन क्षेत्रों तक ही सीमित है जिन्हें केंद्र द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिससे जरूरतमंद परिवारों के बहिष्कार की चिंता उत्पन्न हुई है। तीसरा कह रहा है राज्यों पर बढ़ता वित्तीय बोझ। संशोधित लागत साझाकरण पैटर्न में राज्यों की वित्तीय जिम्मेदारी काफी हद तक बढ़ा देता है, जो विशेषकर गरीब राज्यों को प्रभावी क्रियान्वयन को सीमित कर देता है। अब सीमित आवंटन प्रक्रियाशील को बाधित करता है। राज्यवार निर्धारित मानक आवंटन संकट ने समय रोजगार को बढ़ाने की क्षमता को सीमित कर दिया है। ठीक है। अब है झुकाव। कह रहा है योजनाओं के समन्वय को सुदृढ़ बनाना। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के प्रभावी एकीकरण से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अल्पकालिक वेतन आधारित रोजगार, कौशल विकास, ऋण पहुंच और बाजार से जुड़ाव के माध्यम से सतत आजीविका परिवर्तित होगी। ठीक है, या परिवर्तित हो। अब कह रहे ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार को बढ़ावा देना। कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रम की खपत को कम करने के लिए ग्रामीण लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME, कृषि प्रसंस्करण इकाई और हस्तशिल्प सेवा का क्या करें विस्तार आवश्यक है। सुझाव है जो पंचायती राज संस्थाएं यानी PRI को सशक्त बनाना, निधि कार्य और पदाधिकारियों के अधिक हस्तांतरण के साथ साथ PRI की क्षमता निर्माण में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के स्थानीय योजना और क्रियान्वयन एवं साझेदारी में सुधार होगा। और कह रहा है डिजिटल और वित्तीय समावेशन का लाभ उठाना। यह भी सुझाव दे रहा है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना, डिजिटल भुगतान, ग्रामीण ब्रॉड बैंक तथा स्वयं सहायता समूह और पारिवारिक संगठनों के माध्यम से ऋण तक पहुंच का विस्तार पारदर्शिता से वृद्धि कर सकता है और भ्रष्टाचार को कम कर सकता है और ग्रामीण उद्योगिता को समर्थन दे सकता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? कह रहा है कि यह सुधार ग्रामीण परिस्थितियों में हो रहे बदलावों को दर्शाता है, लेकिन इससे सबसे गरीब लोगों की आय संबंधित सुरक्षा कमजोर होने का खतरा है। सतत विकास लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन का सतत विकास लक्ष्य 8 यानी कि सम्मानजनक कार्य को प्राप्त करने के लिए एक संतुलित मॉडल अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उत्पादन और जलवायु प्रतिरोधी संपत्तियों का निर्माण करते हुए कार्य करने का अधिकार की रक्षा करे। अब है जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम परिसंपत्तियों के निर्माण के ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न को आप लिख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम परिसंपत्तियों के निर्माण में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। अब एक दया याचिका अगला टॉपिक है, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।